प्रात उठत चोरी करे, नित झूठो भोजन खाए, पर त्रिया से नेह कर, भव सागर तर जा। सुबह सुबह उठ करके चोरी करना सीखो, रोजाना झूठा भोजन करो। चोरी किसकी? भगवान के भजन की, हरि के नाम की। पड़ोसी को भी ना मालूम हो, घर वालों को भी मालूम ना, अपने कोटे का भजन पूरा लेट जाओ, हाथ मुंह धो, शौच आदि करो मत करो, वो आपके ऊपर है, वो आपका भाव। लेकिन मेरा इतना कहना जरूर मानो, सुबह सुबह उठ के पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। नित झूठा भोजन खाए, पर डे झूठा भोजन करो। पहले भोजन जब रसोई में बने तो मेरी प्यारी माता बहनों ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए, और फिर उस प्रसाद को सारे भोजन में मिला करके सबको प्रसाद बना करके परिवार के लोगों को पवाना चाहिए। रोजाना झूठा भोजन करो भगवान का, और परत्रिया से नेह कर यानी भक्ति से नाता जोड़कर भव सागर तर जाए। भव से नैया पार धर्म प्रेमियों लग जाती है। आज रात्रि को भजन में मन नहीं लग रहा गौकर्ण जी का, तरह तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, कभी कुछ आवाज कभी कुछ आवाज। अंजलि में जल लिया, ये कौन है जो हमें भजन नहीं करने देता? अंजलि में जल लेकर के जल छिड़क दिया, एक छाया आकृति हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले आप कौन हो, हमें भजन नहीं करने देते हो? छाया बोली है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम मैं भ्राता भाई, त्वदीयोऽस्मि तुम्हारा, धुंधकारीति नामता, धुंधकारी नाम से जाना जाता था। स्वकीय नैव दोषेण, स्व यानी अपने किए हुए दोषों की वजह से मेरी ये गति हुई है। अरे धुंधकारी तू, तेरे नाम से तो मैंने गया में पिंडदान कर दिया था। 1000 पिंड भी आप पिंडदान में मेरे नाम से कर दोगे तब भी मेरा कल्याण नहीं होना जाना। भाई मेरी मुक्ति करो, मैं तड़प रहा हूं। अच्छा ठीक है, अब हमें भजन करने दो, भोर वेला में कुछ विचार करेंगे। सुबह हुई, सूर्य नारायण को जल दिया, और सूर्य नारायण से अपने भाई की मुक्ति का उपाय पूछा, तो सूर्य नारायण ने भी कह दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहलवाइए, सप्ताह वाचन कराइए। अब क्या था, गांव के लोगों से जाकर के कहा भाई कथा करानी है, कहनी है। गांव के लोग तो बड़े खुश हुए, गौकर्ण जी अरे आप कथा कहोगे, हमारे गांव में कथा होगी, ये तो बड़े नसीब की बात है। सज्जनों कथा सुनने का भाग्य मिले बड़े नसीब की बात है, और यदि कथा में यजमान बनने का सौभाग्य मिले, कथा कराने का यदि सौभाग्य मिल जाए, तो मैं सच कहता हूं इससे बड़ा प्रारब्ध नसीब कुछ हो नहीं सकता है। जिस पर हरि का अति अनुग्रह हो, जिस परिवार की न जाने कितनी पीढ़ियों का पुण्य एकत्रित हुआ हो, तब भाग्योदय के रूप में धर्म प्रेमियों कथा कराने का ये सुंदर आयोजन हो पाता है। ये मिश्रा परिवार, बी.आर. मिश्रा जी, आपका ये परिवार, आप सब, ये आपके पितरों के पुण्यों का फल है। कितने सुंदर कर्म आपने किए होंगे, ये प्रशंसा नहीं है, मैं प्रशंसा तो किसी की करता ही नहीं हूं। और 80% लोग मेरे से इसी बात से नाराज रहते हैं कि महाराज हमारा फोन तक नहीं उठाते हैं। प्रशंसा का तो कोई मतलब ही नहीं होता, अपना दूसरी दुनिया है साहब, किसी की क्या प्रशंसा करनी, क्यों करूं, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जो मुझे लगता है दिखता है तो मैं बोलता हूं। न जाने ऐसे कौन से सुंदर पुण्य आपके हैं, इस भागम भाग भरी जिंदगी में से आपने 7 दिन निकाले, अपनी पुण्य की कमाई में से कुछ अंश आपने निकाल करके अपना ही कल्याण नहीं, अपने पितरों का ही कल्याण नहीं, अपने कुलदेव कुलदेवी का ही नहीं, अपितु ना जाने कितने भक्तों का भी उद्धार इस भागवत के माध्यम से धर्म प्रेमी होना है। कितनों का कथा
कथा प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है, व्यवहार सिखाती है, बहुत कुछ